प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेजेयू यूनिवर्सिटी के अनुसार निर्धारित सिलेबस एमए हिंदी के लिए, जिसमें वीएसी विषय एनईपी के तहत उसमें कहानियाँ दी गई हैं, जिनमें है हिंदी कहानियों में मानवीय मूल्य। हम शीर्षक है पुस्तक का, जिसमें चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी संकलित है। आज हम उसी कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, मैं वर्बली आपको कहानी बताऊंगी। आप पूरी कहानी को स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं यूट्यूब में से, और अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आप लोगों को समय कम लगे, कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और नेट की कठिनाई का भी सामना ना करना पड़े। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। इसमें शामनाथ नाम का एक पात्र है, जो चीफ मतलब मुखिया, दावत यानी पार्टी, उसको पार्टी देता है, अपने घर पर बुलाता है। उसकी पत्नी और वह पूरे घर की सेटिंग करते हैं, सजावट करते हैं, सामान को इधर उधर रखते हैं। कोई भी चीज़ उन्हें यूँ लगता है कि यदि चीफ को अच्छा नहीं लगा तो वह मेरी प्रमोशन नहीं करेगा, नौकरी में उन्नति नहीं करेगा, तो इसलिए वह हर चीज़ को अच्छे से सहेजते हैं, लगाते हैं। और शाम को पार्टी होनी है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अंत में उन्हें ध्यान आता है कि बूढ़ी माँ, जो पार्टी लंबे टाइम तक चलेगी, जिसमें ड्रिंक करने का भी कार्यक्रम है, उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। ऐसा ना हो कि माँ सो जाए, और सोते हुए वह बहुत से खर्राटे लगाती हैं। तो सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में भेज दें, पर लेखक को लगता है कि नहीं, पड़ोसी के घर में भी मैं नहीं भेजूंगा। पड़ोसी के घर में उससे बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़वाया है। वो हमेशा सारा दिन मेरी माँ के पास यहीं बैठी रहती थी, तो इसलिए वह पड़ोसी के घर तो नहीं भेजना चाहता। फिर सोचता है कि पीछे वाली साइड में एक चेयर डाल दूंगा और उस कुर्सी पर माता जी बैठ जाएंगी जब तक, क्योंकि सोएंगी तो खर्राटे आएंगे। और पहले तो सोचा था कि कमरे में ही उनके बिस्तर लगा दिए जाएंगे और वो सो जाएंगी, दिखे ही ना, पता ही ना लगे। लेकिन जब लगा कि इन्हें तो खर्राटे आते हैं, तो उनको सोना बंद करते हैं और बाहर कुर्सी पर बिठा देते हैं। बेचारी माँ अनपढ़ है, उसने अपनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया है, नौकरी भी उसे मिल गई है, इसका लायक बनाया है। और जब वो माँ को भी तैयार होने के लिए कहता है कि तुम सुंदर से कपड़े पहन लो और जेवर जावर पहन लो, तो वो कहती है कि जेवर तो मैंने तेरी पढ़ाई पर ही लगा दिए थे। इतने में वो बिगड़ता है और ये कहता है कि ये ऐसी बातें आप ताने मुझे क्यों दे रहे हो भाई, मैं आपको ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, आप सीधे यूँ कह दो कि भाई है नहीं। लेकिन इस तरह की बातें होती हैं और माँ फिर बेटा आपस में कुछ कहासुनी भी होती है। फिर शांत हो जाते हैं। शाम को पार्टी का समय है, पार्टी शुरू हो जाती है। चीफ पहुंच जाता है, उसकी पत्नी और कुछ देसी व्यक्ति भी उसके साथ हैं। जो चीफ है वो विदेशी व्यक्ति है, कंपनी का व्यक्ति है, और अंग्रेजी में बात करता है। जब उनका खाने पीने का काम हो जाता है तो वो टहलने के लिए थोड़ा सा उठते हैं, तो देखते हैं कि कुर्सी पर माँ और आगे शामनाथ चलता है। शामनाथ देखता है कि माँ खर्राटे मार रही है। इतने में जब वो औरतें बातें करती हुई, हंसती हुई निकलती हैं, तो माँ की नींद खुल जाती है और वो पाँव पुनः नीचे लटका। जब चीफ माँ के पास पहुँचता है तो उनका हाल चाल पूछता है, अंग्रेजी में बोलता है। तो वो महिलाएं भी कहती हैं कि आप भी अंग्रेजी में हाउ डू यू डू पूछिए, तो उन्हें कहना नहीं आता। पर चीफ जो है वो कहता है कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। शामनाथ बताता है कि मेरी माताजी गांव में ही रहती हैं, उनका शहर में मन नहीं लगता है, तो गांव की बनी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, ऐसा चीफ बोलते हैं।
और उनसे कहते हैं कि आप कुछ गा कर सुनाओ। जब वो हँसती है कि मुझे नहीं कुछ आता, फिर भी वो बार-बार कहा जाता है, तो शामनाथ को लगता है कि चीफ नाराज़ हो जाएँगे यदि माँ नहीं सुनाएगी, तो माँ को कहते हैं कि आप सुनाओ। तब 2 लाइनें वह उसे सुनाती हैं और फिर जो चीफ है वो फुलकारी की बात करता है कि फुलकारी की मुझे आइटम दो, यानी फुलकारी की ओढ़नी होती थी जो हाथ से बनाई जाती थी, हाथ से फुलकारियाँ बनती थी। डिज़ाइन है, एक प्रकार की कशीदाकारी है, परंतु माँ के पास एक संदूक में रखी थी, वो निकाल कर लाती है तो बहुत दिनों का कपड़ा होने के कारण, कई सालों का कपड़े में छेद हुए थे। तो शामनाथ कहता है कि साहब मैं नया बनवा दूंगा आपके लिए माँ से, इसमें तो छेद हो गए हैं। माँ बेचारी कहती है कि मुझे अब इस उम्र में कहाँ दिखता है और कहाँ करना आएगा, लेकिन वो अपने आप ही हामी भर लेता है कि माँ कह रही है कि माँ भाई मैं बना दूंगी। तो साहब खुश होकर के चला जाता है, पार्टी खत्म हो जाती है। शामनाथ खुश होता है कि मेरी पार्टी सफल रही, माँ को गले लगाता है। लेकिन शामनाथ कहता है माँ अब उनके लिए फुलकारी बनानी है। तो माँ कहती है बेटा मुझे दिखता तो नहीं, मैं किस प्रकार इस उम्र में फुलकारी बनाऊंगी। लेकिन शामनाथ बार बार माँ को मिन्नतें करता है कि नहीं तो मेरी नौकरी में तरक्की नहीं होगी। तो माँ हाँ हाँ भर लेती है और कहती है कि मैं फुलकारी जैसी बनेगी वैसी बना दूंगी। इस प्रकार वह सोने के लिए चला जाता है और कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।